स्टार्ट किया जाए ज्योग्राफी। उससे पहले आप लोग को नियम कानून समझा देते हैं बाबू। यहाँ कोई ईयरफोन लगा के आएगा, कान सहित नोच चलेंगे, चिंगम उंगम खा के आओगे भाई, मुंह हाथ तूर तार देंगे, कोई इसमें हमारी कोई गलती। फर्स्ट क्लास में आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अगर आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग देख लिए लड़कियों का, या फिर गर्ल्स लेट आती हैं या फिर टाइम से भी आती हैं, आप अगर पीछे से हुटिंग की है, आवाज शोरगुल की है, तो हम आपको अपना लॉस करेंगे। मेरा ज्यादा गुस्सा आएगा, सीसीटीवी कैमरा खोलेंगे, फिर उनका हम जो उपाय करेंगे चेंबर में ले जाके अपने, वो एगो दूसरा रूम है स्पेशली, वहां कोई सीसीटीवी कैमरे में नहीं है। आप वहां से आप कहीं और भी जा सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। आप हो सकते हैं कि धीरे धीरे ज्योग्राफी छोड़ के आप एस्ट्रोनॉमी में भी जा सकते हैं। समझा गया? चलो भाई। और एप्लीकेशन वाले लोग, आपका एक दो टॉपिक जो इसमें बचा हुआ था, एक दो टॉपिक इसमें बचा हुआ था, उसको आप बाईपास से निकाल देंगे, साइड साइड से आपका, आप उससे टेंशन नहीं लीजिए। अब हम लोग को कहां से पढ़ना है? ज्योग्राफी में भूगोल। क्या पढ़ना है? भूगोल। सबसे पहले भूमि गोल है ये नहीं है, भूगोल है ही नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी टेढ़ है, इस टाइप की है। पृथ्वी कैसी है? इस टाइप की, यही है हमारी पृथ्वी। इसको गोल बना दिया गया सब झूठ बोल के। ठीक है, ये क्या है? जियोड है। क्या है? जियोड है। पृथ्वी क्या है? जियोड। आप खुद देखिए ना, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे गढ़ा है, कहीं समुंदर है। क्या ऐसा समुंदर रहेगा? अगर पृथ्वी ऐसे बनाते हैं गोल, इस टाइप का चपटा हल्का सा संतरा नारंगी छुआड़ा कुछ भी, तो इसमें समुंदर कहाँ रहेगा? तो पनिया डगर जाएगा। यहाँ पे गढ़ा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और इसमें हिमालय पर्वत कहाँ है? हिमालय पर्वत भी तो होना चाहिए। तो भूगोल जो है ना, सबसे पहले पृथ्वी गोल है ये नहीं है, टेढ़ टाढ़ है। ऐसी टेढ़ टाढ़ आकृति को क्या कहते हैं? जियोड। टेढ़ टाढ़ आकृति क्या करेंगे? जियोड। बैगन भूजिएगा ना तो कैसा बन जाता है? जियोड। कहीं से ढचक पचक जाता है। आलू देखेंगे तो किस टाइप का है? जियोड टाइप का उसमें। तो अब इसको अध्ययन करने के लिए एक एवरेज दिया गया। एवरेज मतलब क्या है? जो ज्यादा है उसे कम करिए, जो कम है उसे ज्यादा कीजिए, इसी को क्या कहा जाता है? एवरेज कहा जाता है। तो देखिए, इसके बीच से एक एवरेज लाइन गुजार देते हैं, दिख रहा है? ये कैसी लाइन है? एवरेज लाइन है, मीन लाइन बोल सकते हैं इसको। जो ऊंचा था उसके नीचे से गया है, और जो नीचे था उसके ऊपर से गया है। तो ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं? ये डॉटेड लाइन को ही हम जियोड कहते हैं। क्या कहेंगे? जियोड। तो पृथ्वी की आकृति पूरी गोल नहीं है, इसको सबसे जबरदस्ती गोल बनाया गया है, और उसी को क्या कहते हैं? जियोड। और इस जियोड का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोलॉजी। क्या कहलाता है? जियोलॉजी। मतलब इस जियोड के अंदर घुस के पढ़ दीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे? जियोलॉजी। और इस जियोड के ऊपर पढ़ लीजिएगा तो जियोग्राफी। क्या हो गया? जियोग्राफी। ऊपरा ऊपरा पढ़ेंगे तो जियोग्राफी, और घोप के अंदरवा पढ़ेंगे तो जियोलॉजी। अब आपको एगो आलू देते हैं हम गरम, ठीक है, गरम आलू दे देते हैं। आप पहले क्या कीजिएगा? उसको ठंडा कीजिएगा। जब ठंडा उंडा हो जाए, आपको लगेगा ठंडा है, तो नहीं अंगुरिया कोचिएगा उसमें, क्या होगा? अंदरवा धधकल आता है उससे। समझ गया? धधकल आता, बस वैसे ही पृथ्वी है, बाहरवे से बस ठंडा हुआ है। अगर अंदर घोपेंगे तो जो अंदर ज्वालामुखी है, धधका देगा आपको। तो हम लोग को क्या पढ़ना है अभी? जियोग्राफी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ज्योग्राफी के बारे में? अब ज्योग्राफी दो टाइप का, इंडियन ज्योग्राफी जिसमें बेसिकली आपको इंडिया पर फोकस रखना, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी। बैठा लीजिए बबनी, आप भी देख रही है उस पर जगह नहीं है तो उहे खड़ा होकर झांक रही हूँ, कहाँ घसकेगी? वहां सबका क्षेत्रफल ठीक ठाक है, पतली पतली लड़कियों के बीच में बैठी है। यहाँ देखो, यहाँ चार गो सब छोट छोटा सा, यहाँ बैठ जाओ कहीं, कहीं देखो बबनी, कहीं घसका लो भाई, उसको बैठा लो, अपने दुबले पतला। हाँ का अट जाएगी उतना में ज्यादा। आप भी देखिए ना कि कहाँ, मतलब अब जगह बैठने लायक है कहाँ नहीं, मतलब आपको भी समझ में नहीं आता है। टाइम चाहे कीजिए आप लोग। इंडियन ज्योग्राफी से चालू करेंगे हम लोग, क्योंकि हम अपना हिंदुस्तान वाले से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी। यही आपको समझ में आ जाएगा ज्योग्राफी कितना बच्चों वाली चीज है। भारतीय जो इंडियन ज्योग्राफी में हमें केवल इंडिया के बारे में ही पढ़ना है, ना कि कोई विदेश में। भाई नक्शा थोड़ा सा गड़बड़ बन जाएगा, पास से दिखता नहीं है कि कौन सा एरिया कहाँ है। आप लोग को दूर से एकदम क्लियर समझ में आता हो, पास से ना बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, ज्यादा मुड़ गया कम मुड़ गया पता ही नहीं चल पाता है पास से। इस वजह से रफली बता दिए यहाँ पर। ये इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? इंडिया। ए बकलोलिया, यहाँ देखो, बैठले यहाँ जिंदगी बिताना है। 40 मिनट का क्लास बीतेगा, केवल 40 मिनट, 40 मिनट बाद खत्म। तनियों से जगह है उतने पे रह जाइए। यहाँ डेरा थोड़ी है आप लोग का। यहाँ देखते हो लड़का सब जमीन पे बैठल है, एक को बार शिकायत करेगा नहीं। उन लोग का पहले दिन नखड़ा, ओह माय गॉड, ये
पढ़ाएंगे कि देखो अभी पढ़ाएंगे ना, अभी आधा घंटा तक इन लोग को बैठाने में लगेगा, और उसके बाद वो इन लोग का शिकायत रहेगा कि सर जी हम ही को काहे डांटते हैं। अरे वो हम इतने महान है जो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बैठा बाबू जल्दी उसको। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें भारत के बारे में पढ़ना है। अब जब भी कभी कोई किताब या जब भी आप ज्योग्राफी का सवाल आता होगा आप लोग को, तो मन में एक सवाल आएगा, कौन सी जनजाति कहाँ है, कौन सा जलप्रपात कहाँ है, नदी कौन सी है, ट्रेन कौन सा है, हाईवे कौन सा जाएगा, पर्वत कैसी होगी, मिट्टी कौन सा होगा, यहाँ पे रबी फसल कौन है, खरीफ फसल कौन है, जीव मंडल रिजर्व क्या है, नेशनल पार्क क्या है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, मैदान का। पगला जाएगा लड़का ज्योग्राफी में। कुछ नहीं है रे बबुआ ज्योग्राफी में, बस 4 गो चीज पढ़ना है आपको, 4 चीज। यही समझे, जैसे बोलते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो 4 अक्षर भूगोल का पढ़े सो विद्वान हो जाए। बस 4 अक्षर आपको पढ़ना ही है, इसी में पूरा ज्योग्राफी है। इसी को नहीं समझ पाता है लड़का। ये हिंदुस्तान है। जैसे आप कभी भी देखेंगे, किसी आप चिकन खरीदने जाइए या फिर कुछ खरीदने जाइए, होटल में जाइए, तो आपको 4-5 गो चीज पहले पूछ देता है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, माने शाकाहारी है कि मांसाहारी है। तो पहले ही वहां से 2 गो कैटेगरी डिवाइड कर दिया। अब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन में जाएंगे तो 2 गो चीज पूछ देगा, बोनलेस या बोन वाला, माने आपको हड्डी वाला पसंद है कि बिना हड्डी वाला। और इधर वाला में अपना पूछेगा। तो हर चीज की कुछ ना कुछ कैटेगरी होती है। रफली आप उसे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रफली बांट सकते हैं। तो भारत को देखेंगे ना, बड़ी विविधता है, लेकिन रफली आप भारत को कितने भाग में बांट सकते हैं? 4 भाग में। रफली कितने भाग में बांट सकते हैं? 4। ज्योग्राफी में ऊपर का एरिया उत्तर कहलाता है, नॉर्थ। ऊपर का एरिया क्या कहलाता है? नॉर्थ यानी उत्तर। नीचे का दक्षिण, दक्षिण कहलाता है। ये हो गया दक्षिण। ये वाला एरिया पूरब, और ये वाला पश्चिम। आधा इंग्लिश आधा हिंदी हो गया, चलेगा। ये ऊपर वाला क्या होता है? उत्तर यानी नॉर्थ। ये साउथ, ये ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। हिंदी में उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ये दिशा होता है। तो भारत में पर्वत श्रेणी, भारत में क्या हो जाएगा? पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला कहाँ आ गए भैया? भारत में ज्यादातर पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तर में ही है। ये पूरा का पूरा ये एरिया देखेंगे ना तो पहाड़ है। क्या है? पहाड़। और इसमें कई लेयर के पहाड़ है सब ससुरा, 1-2 लेयर नहीं है। पहाड़ का पूरा लाइन से खानदान बिछल है इंसों का। नीचे वाले को कहेंगे हम लोग शिवालिक, इसे क्या कहते हैं? शिवालिक। ऊपर वाले को हम लोग यहाँ पे हो जाएगा आपका मध्य हिमालय, इसको कहते हैं वृहद हिमालय, और इसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। अब किसी को इतना फुर्सत नहीं है तो चुपचाप कह देता है हिमालय। लेकिन हिमालय क्या है? 4 कैटेगरी में। हिमालय कितना है? 4 कैटेगरी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत?